तोड़ डालेगा, ये बच्चे कहाँ जाएंगे, इसकी औरत कहाँ जाएंगी, ये 100 साल से रह रहे, ये लोग कहाँ जाएंगे। दादा दादा सब यहीं पे रह रहे, ये चौथी पीढ़ी है उसकी। कैसा तुम बेघर कर दे रहे हमारे बच्चों को। ये हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं तीन बत्ती पर गुलजार कोल्ड ड्रिंक के पास। आप मेरे पीछे जो घर देख रहे हैं, आज इसकी तोड़क कार्रवाई हुई है नगर पालिका के जरिए, क्योंकि ऐसा बोला गया, ये जो नोटिस आई है इस पर जो घर नंबर दिया हुआ है, घर नंबर 80/0 कोटरा गेट के पास, इस पर कई बार धोखादायक की नोटिस लगती है और नोटिस लगने के बाद आज फाइनली उसको जो है नगर पालिका यहाँ पर आकर बंदोबस्त लगाकर उसको तोड़ देती है। अब यहाँ पर जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि पगड़ी सिस्टम है, मकान मालिक कोई और है, रहने वाला कोई और है। उनका कहना है ऐसे कि हम तकरीबन 80-90 साल से इस घर में यहाँ पर रह रहे हैं और मकान मालिक ने बिना किसी मुआवजे के या बिना किसी बातचीत के फाइनली उनके घर को तोड़ दिया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अभी कुछ दिन पहले ही जो घर के बड़े थे उनका इंतकाल हुआ है और अभी 40 दिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। उनकी जो वाइफ है उनकी इद्दत अभी तक पूरी नहीं हुई है और नगर पालिका को बुलाकर इस तरीके की तोड़ा कार्रवाई की जा रही है, ये इनका कहना है। चलिए, घर वाले हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, मकान मालिक नहीं है, जो यहाँ पर रहने वाले टेनेंट लोग हैं जो पगड़ी सिस्टम पर रहते हैं, उनसे बात करेंगे कि मामला क्या है। अच्छा, ये जो मामला हुआ यहाँ पर आज जो नगर पालिका ने तोड़ा कार्रवाई की है, क्या वजह है, क्यों तोड़ा है? कल बुलाया हमको, बात किया, बातचीत किया, नोटिस नहीं आएगी और इस पे मेरी सही नहीं है, ऐसा तोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे से बात करूंगा बिल्डिंग बनाने की। मेरे को वो बनाता नहीं बिल्डिंग। कौन बोला ये सब? नसीम गुलजार पटेल ओनर है यहाँ का। ओनर नसीम गुलजार पटेल, उस ओनर है वो। हाँ, वो ऐसा बोलता है कि मैं बातचीत करने बुलाता हूँ, बातचीत करता है और सुबह में म्यूनसिपैलिटी पुलिस आती है डब्बा। अच्छा, हर टाइम ऐसा ही होता है। ओके, तो ये कब से चल रहा है ऐसा मामला? ये दूसरी बार हुआ है। दूसरी बार आई है पुलिस डब्बा लेके। तो आप लोग यहाँ पर कैसे रह रहे हैं? भाड़े से है कि क्या है? सिस्टम है। 100 साल 100 साल से आप ही लोग रह रहे हैं? पावती है मेरे पास। उसको मालूम भी नहीं है किसके नाम पे घर है। अच्छा, उसको मालूम भी नहीं है घर चाली किसके नाम पे है। ओके, तो जो तोड़ने की वजह क्या है कि मतलब धोखादायक बोलकर तोड़ा जा रहा है या क्या है मामला? नीचे का धोखादायक ये है कि ये है। अच्छा, ये वाला? हाँ, ये धोखादायक है ना उसका। लेकिन नोटिस तो अगर घर नंबर 80 पूरा है तो नोटिस तो पूरे पे जाएगी। पूरे पे जाएगी, मगर तोड़ो वो ना, जो धोखादायक है वो तोड़ो ना। ये तो कौन सा आप मना कर रहे हैं? ये वाला घर इसको नहीं तोड़ना है, आप लोग इसमें रह रहे हैं। हाथ लगाएंगे तो ये टूटेगा क्या? हाथ लगा रहे हैं, धोखादायक है। और ये देखो हवेली, ये उसकी है, ये गोडाउन उसका है, मंडप का सामान रख के उसको पूरा सड़ा डाला, ऊपर से पानी डालते हैं, हाथ से तोड़ते हैं बंगाली लोग, उसके नौकर लोग। अच्छा, हाँ, हाथ से करेला उसने, और उसके साथ हमारे को ले रहे तोड़ने। हमारा टूटेगा क्या? ये धोखादायक है। हमारा हाथ लगा। आपसे बात नहीं की उन्होंने कि भाई जो भी है आप लोग मामला जो है ले देकर खत्म करो? बात करता किधर है? बात किया है ना, बात किया। आप बोलो इमरान भाई, अभी आप बोलो। हम लोगों से एक बार मीटिंग हुई है उसकी। उसने बोला मैं तुम्हारा अधिकार है, मैं तुमको दूंगा। ये मीटिंग हो गई, उसकी बात हो गई। कब हुआ था ये मीटिंग? कब बात हुई? कम 15-20 दिन हुआ। सब गए थे, हमारे जितने भी चाचा जो हमारे जो रहते हैं सब गए थे, बात हुई। उसने खुद हामी भरा कि मैं उससे पहले आदमी डालूंगा जब तक तुमको दूंगा नहीं शिफ्टिंग। तो जब बात हो गई है तो हम तो भरोसे पे थे ना कि बंदा ये बात बोला है तो हम उसके भरोसे पे थे। लेकिन वो हमारे पीठ पीछे ये काम कर रहा है। लेकिन नोटिस पे तो 30 तारीख भी लिखी हुई है, जुलाई की भी नोटिस है। इसका मतलब आपको पहले से बताया उन्होंने? हाँ, तो नोटिस लेके गए थे हम उसके बाद कि क्या करने गए। हम तो राजी है खाली करने। तुम 10 बार बात करते हो, राजी हो गया, फिर 10 बार तुम वही बात करते हो कि नहीं तोड़ना है, नहीं तोड़ना है, हम तुमको दिए बगैर तोड़ेंगे नहीं। फिर अभी कैसे दिए बगैर तुम आके तोड़ डायरेक्ट हमला कर रहा हूँ? इसके बारे में आप लोगों को मालूम नहीं था? कुछ नहीं ना। कल भी मेरी उससे ये बात पे उज्जत हुई है, कल दोपहर में मेरी उज्जत हुई है। वो भी था, बोले मैंने नहीं भेजा, वो खुद आए म्यूनसिपालिटी वाले। मुझे कहा कि वो खुद आए, मैं लेकिन ऐसा नहीं करूंगा, मैं तुमको बिना दिए बगैर मैं शिफ्टिंग दिए मैं खाली नहीं करूंगा। आज वो आए यहाँ पर, जब जेसीबी जब आज तोड़ रही है तो मकान मालिक यहाँ पर मौजूद थे? नहीं आ रहे ना, वो फोन लगा रहे, घर जा रहे, नहीं आ रहे, हो सामने नहीं आ रहे, भाग रहे। उनसे कांटेक्ट में है लेकिन हमारे सामने नहीं आ रहे। क्यों? जबकि जवाब तो हमारे से बात करना चाहिए ना उसको। आगे तुम लाए हो तो तुम जब कार्रवाई करवा रहे हो तो तुम्हारा काम है ना आके हमसे बात करो। फिर क्यों नहीं आ रहे हो सामने? फिर तुम्हारे दिल में खोट है जब भी तुम नहीं आ रहे हो ना सामने। तुम्हारा काम है ना आके बात करो। जब करो ले तुम राजी हो तो तुम क्यों भाग रहे हो? बराबर। आप लोग खाली करने के लिए रेडी है ना उनसे? हमको शिफ्टिंग तो हम तो खाली करते ना। हमसे शिफ्टिंग के लिए क्या बोलते हैं? वो देंगे या नहीं देंगे? हमको वो बोल रहा है कि दूंगा, सिर्फ मुंह से बोल रहा दूंगा, लिखा पढ़ी करके नहीं दे रहे। अच्छा, अब फिर डायरेक्ट आके तोड़ने के लिए म्यूनसिपालिटी आ गई है घरों पे हमला करने।
तो फिर हम कहाँ जाने का। तो फिर अभी क्या, अभी हमने देखा कि आपने कुछ पेपर वगैरह बनाए, तो उसका क्या बोला है? कि 10 दिन का टाइम देते तुमको, तुम उनसे बात कौन करो। बोला ये बात? म्यूनसिपालिटी वाले। अच्छा, हाँ, आपको 10 दिन का टाइम दे 10 रहे दिन हैं। की मोहलत दिए, आप उससे बात करो, हाँ। आप मसला करो, जो भी आप बैठक करके बात करके हल करो, 10 दिन बाद हम आएंगे 10 दिन के बाद भी अगर वो जैसा अभी नहीं आ रहे, अगर वो आगे 10 दिन में नहीं आए तो फिर क्या करेंगे? फिर वही बात कर रहे हैं ना कि 10 दिन बाद आके हम तोड़ेंगे, नहीं तो अभी भी हम तोड़ेंगे, तुम लिख के नहीं दोगे तो लिख कर दिया आपने? तो वो अभी क्या करेंगे, जब मजबूरी है तो लिखना पड़ेगा ही ना। क्या लिखा है आपने पेपर पे, क्या लिखा है फिर? वो उन्होंने लिखा है, तो वो उसने बोला जैसे लिखा है ना सर। आपका नाम बताइए भाई। मेरा नाम है तलहा सिंधु। कहाँ रहते हो आप? मैं यहीं पे, मेरी चिकन की शॉप है। क्या हुआ था वो जो, हाँ क्या हुआ था बताइए। तो ये 7 तारीख को ना नोटिस आया था। अच्छा, तो मेरे अब्बा को आया था नोटिस। हाँ। तो मेरे अब्बा को टेंशन हुआ, यहाँ जाके थोड़ा बात किए कि नोटिस आया, इसके कुछ जरिए कुछ सॉल्व हो जाए। हाँ। तो उनको 4 बजे ना अटैक आ गया इनकी वजह से, ये घर नोटिस की वजह से? नोटिस की वजह से। 4 बजे, नोटिस उसके हाथ में आई और उसको नोटिस आई। अटैक आ गया सर। 4 बजे बच्चा आप उनके मेरा कौन से- मैं इसकी नानी हूँ। इनके चक्कर में हमारे मेरा जवाई है, वो जवान बच्चा हमारा चला गया। वो नोटिस हाथ में आया और उसको अटैक आ गया है। कहाँ जाएंगी मेरी बच्चे लोग को छोटे छोटे लेके? ये म्युनिसिपैलिटी वालों को 10 दिन की मोहलत समझ में आ रही, लेकिन वो बिल्डर है जो, उसको तो थोड़ा रहम करना चाहिए कि हम लोग का इद्दत के दिन भी नहीं पूरी हो रहे थे इधर पे। होता हमारे यहाँ पर कानूनन 40 दिन का इद्दत होता है। मेरा दामाद है 4 महीना, अगर 4 लेडीज है महीने तो का 4 है, महीने। लेकिन 40 दिन फिलहाल तो रहना है मांगता कानूनन। और ये अटैक आने की वजह, वो नोटिस आने की वजह, नोटिस जब उसने दिया, नोटिस देखने के बाद उसको अटैक आया। क्या मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे और मेरी बीवी को मैं कहाँ सड़क पे ले जाऊँगा, ये सोच के उसको अटैक आया साहब। अभी अटैक आने की वजह यही है, ये जो बिल्डर है, जो मालिक है, जो भी है, उसको सोचना है इस चीजों को। आप लोगों ने उनसे बात नहीं की कि भाई अभी घर के अंदर मैयत हुई है, साथी, हमारे तो जो कैसा रहने है? वाले, हमारे पड़ोसी, सब लोग ने मिलकर बात की है। क्योंकि हम लोग तो जिस टाइम इंतकाल हुआ हम नहीं थे, लेकिन हमारे साथी लोग ने हमारे काम किए। उन लोगों ने बिल्डर से बात की है, उसने कुछ बोला ना, पोजीशन देगा, शिफ्टिंग देगा, और शिफ्टिंग देगा बोलने के बाद शिफ्टिंग नहीं दिया, डायरेक्ट म्यूनसिपालिटी भेज दिया। लेकिन BMC और म्यूनसिपालिटी को इस बात का एहसास है कि इस घर में डेट हुई, हम रुक रहे, वो रुक रहे, ये उनका मेहरबानी, उनका एहसान BMC का बरोबर है। लेकिन जो बिल्डर और लैंडलॉर्ड जो भी है इसके अंदर शामिल, वो हाजिर नहीं हो रहा है, और वो इसको हमारे को पोजीशन नहीं दे रहा है और सामने नहीं आ रहा है। अरे तुम शिफ्टिंग देंगे तो ये बच्चे, ये लोग जो हम लोग क्यों नहीं खाली करेंगे? चले जाएंगे ना, खाली करेंगे, क्यों नहीं खाली करेंगे? बिल्कुल सही बात है। अगर शिफ्टिंग सामने वाले को मिलती है तो वो इजीली खाली करके चले जाएंगे। ऐसे तो नहीं है कि एक दिन तो ओनर हमको बुला रहा है, ओनर बुलाता हमको हर बार मीटिंग के से, आओ मीटिंग करो। मीटिंग करने के बाद बोलता है जब तक के तुमको मैं यहाँ से शिफ्ट दूसरी अगर नहीं करूंगा और तुम्हारा मुआवजा तुमको लिख के नहीं दूंगा, जब तक के मैं तुम्हारा मकान तोड़ूंगा नहीं। तो फिर ये आज कैसे उन्होंने तोड़ दिया? ये कल आया, कल नोटिस आई, कल नोटिस लेके हम ओनर के पास गए, बोले मैंने नहीं भेजा। ओनर बोलता है मैं नहीं भेजा, और इतनी बड़ी तोड़ा कार्रवाई हो गई। किसने भेजा? ओनर ने नहीं भेजेगा तो फिर कौन भेजेगा? बिल्डर है या फिर कुछ और? आप तुम ही समझ जाओ ना कौन। ओनर का काम है क्या फ्रंट पे आए, इन लोग का मसले को हल करे। जो घर है 100 साल से पगड़ी पे रह रहे, इनका मुआवजा दे। क्या बाबा मैं ये दूंगा तुमको, ये तुमको दे रहा हूं रहने के से, और तुम शिफ्ट हो जाओ यहाँ से, मैं बाई इज्जत तोड़ देता। हम लोग खुशी खुशी खाली करने को तैयार है, लेकिन ओनर मुंह नहीं दिखाने को तैयार है। ओनर को फोन गया, ओनर फोन उठाने को तैयार नहीं है। अभी छोड़ो वो, ये हमारे भाई, ये हमारा भतीजा है। इसके बाद में नोटिस लिया 7 तारीख के दिन, उसको नोटिस लेके हमारे चचा के पास गया, मुझे चचा के पास 3:30 बजे के बाद टेंशन में था कि नोटिस आया है, अभी मैं औरत बच्चे लोग को लेके जाऊंगा। इसके वजह से उसको अटैक आ गया। अभी ये 4 बच्चों का क्या, ये बच्चों का क्या? हमारे को यही मानना है, हमारे से आए, टेबल पे बैठे और टेबल पे बैठ के बात करे, और हमारा क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है हमारा फैसला कर। हम बाइज्जत खाली करके देंगे, तू बिंदास आके तोड़। 10 GCP। अगर मकान मालिक, क्या नाम है मकान मालिक का? नाम क्या है? नसीम पटेल। नसीम गुलजार पटेल। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो ये लोग घर खाने के लिए तैयार है ना। ये लोग तो नहीं बोल रहे कि नहीं हम खाली नहीं करेंगे या हम मालिक हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इनसे बात कर लीजिए। रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इनसे आइए, बैठकर बात कीजिए कि इतने सालों से ये लोग रह रहे हैं, उनका क्या बनता है, शिफ्टिंग बनती है या कुछ अमाउंट बनता है या जो भी बनता है, आप बैठकर उनसे बात करके मामले को खत्म कीजिए। इतनी बड़ी जिंदगी चली गई उसके पीछे। बड़ी तोड़ा कार्रवाई हुई। ओनर है ना तुम, हम ओनर है ना, ओनर ने आके खड़े रहना ना। एक भी ओनर का पता नहीं, एक भी ओनर का पता नहीं है भाई। तो क्या है तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिल में क्या है? अरे भाई ये बच्चों का क्या, ये 4 बच्चों का क्या, इनका का ये कहाँ जाएंगे? इनका बाप मर गया, अभी इनका बाप मर गया। रुको काला, ये 3 बच्चे, तीनों उन्हीं के बच्चे। ये चलो ये घर तोड़ डालेगा,
ये बच्चे कहाँ जाएंगे, इसकी औरत कहाँ जाएंगी, ये 100 साल से रह रहे, ये लोग कहाँ जाएंगे। दादा दादा सब यहीं पे रह रहे हैं। ये चौथी पीढ़ी है उसकी। कैसा तुम बेघर कर दे रहे ले हमारे बच्चों को। ये बच्चा, हमारा बोलने का मतलब ये बच्चों का बात करना चाहिए, सही बात है। ये बच्चों का क्या, टेबल पे आके बैठो, तुम मुसलमान हो ना, हम भी मुसलमान है, मुसलमान के ऐसा आओ, फ्रंट पे बैठो, सबसे मीटिंग करो, जो है फैसला करो और तोड़ डाले। हम तो तुम हमारा आज फैसला करो, हम 10 दिन का टाइम दिए ना, हम कल तोड़ के देंगे हमारे हाथ से। लेकिन आप क्या चीज मिलना चाहिए, हमारा फैसला करो, हम कल हमारे हाथ से तोड़ के देंगे तुमको। बराबर, हमारा फैसला होना चाहिए भाई, ये बच्चों का हक में फैसला होना चाहिए, न तो हम ये टोड़ा कार्रवाई होने नहीं देंगे। सर ये भी डालो। हाँ, ये आ गया, ये वो शख्स है जिनका इंतकाल हुआ है अभी कुछ दिन पहले। ये वो शख्स है। ये क्या नाम था इनका? नसीम सिंधु। नहीं, ये इनका नसीम सिंधु। यही नोटिस हाथ में लिए और उनका आधे घंटे के बाद हटेगा। ये जरा ये बेटा, तीनों जन, ये लोग, ये 3 बच्चे, ये कहाँ लेके जाएंगे सर? बराबर। ये सोचो, और वो बीवी तो आ नहीं सकती है, बीवी आए वो तो इद्दत में है, तो इद्दत में है, वो नहीं आ सकती है, 3 बच्चे। एटलीस्ट इद्दत का तो ख्याल करना चाहिए कि जब तक वो इद्दत में है तब तक तो उनको टाइम मिले कि भाई इद्दत के बाद इस बीच में आप ये 2-3 महीने का जो पीरियड रहता है, इस बीच में आप बैठकर उनसे बात कर लीजिए, क्या फाइनल होता है, शिफ्टिंग होती है, अमाउंट होता है, जो भी होता है, बैठकर बात करके मामले को सॉल्व करो। फिर ये लोग खाली कर लेंगे, अब चले जाओ, इद्दत के बाद खाली कर देंगे, चले जाओ। इतना तो टाइम बनता है उनका। कई वर्षों से 100 साल से ऊपर हो गया। जैसे इसका बाप जो नसीम, जो इसका इंतकाल हुआ, वो इस घर में पैदा हुआ, ये 3 बच्चे भी इसी घर में पैदा हुए, अब शादी करके आए ले। और ये जो लोग है आजू बाजू, ये उसी दौर से इन लोगों के साथ है, सब इन लोग से एक दूसरे का साथ दे के रहते, दुख सुख में सब एक दूसरे का साथ दे रहे सर। और ये देखो अभी ये नोटिस किया जाए, अटैक आया, अब ये तो अल्लाह की मर्जी है हमारे साथ, लेकिन ये 3 बच्चे और उसकी बीवी कहाँ जाएंगी, वो कहाँ जाएंगी, उसका पहला फैसला करो। और पूरे जितने भी घर हैं उन सबका फैसला करो। ठीक है, तो जो ओनर है इस जगह के, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी आप नगर पालिका से भी बात कर लीजिए, और ये जो यहाँ पर रह रहे हैं इतने सालों से, आकर इनसे भी बैठकर बात कर लीजिए। वो खाली करने के लिए तैयार है, वो ओनरशिप का दावा नहीं कर रहे कि नहीं भाई हमारी जगह नहीं, वो पगड़ी सिस्टम पे है और वो आपकी जगह है, वो आपकी ही रहेगी। आप उसको तोड़ो, बिल्डिंग बनाओ, जो करना है आप करो, लेकिन जो सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आ रहे हैं, बदले में तो उनको भी कुछ मिलना चाहिए। जो सालों से रह रहे हैं उनका अगर वहाँ पर कब्जा है, पगड़ी सिस्टम है, तो फिर दोनों आपस में बैठकर बात करके चीज़ों को फाइनल करें, सॉर्ट आउट करें, और उसके बाद जो भी मामला है वो करें। तो रिक्वेस्ट है आप इनसे बात कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद कि कोई बात आपको भी बताना है, कुछ बोलना है इसके ताल्लुक से कि क्या सही है और क्या गलत, तो चैनल पे हमारा नंबर है, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी बात को भी सबके सामने रखेंगे। थैंक यू। ये घर है ना, मतलब ये घर को बोल रहे धोखादायक है, ऐसा? आप घर की, मैं ये जो वीडियो दिखा रहा हूँ ये घर की कंडीशन दिखाने के लिए, कि घर की कंडीशन आप देखिए यहाँ पर क्या है। घर को बोला जा रहा है कि ये धोखादायक है। ठीक है, अंदर जा सकते हैं? हट जाओ आप लोग। देखो हाँ बराबर, यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी लग नहीं रहा कि घर कमजोर है, जबकि ये बैठा घर है ना, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है। ऊपर पेड़ वाला भी है, जितना नीचे उतना ऊपर भी अब जो लोग भी यहाँ पर रह रहे हैं उन्होंने ये बोला कि आप घर के अंदर आकर शूट कर लीजिए, सारी चीज़ें को दिखा सकते हैं, आपकी देख लीजिए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये घर धोखादायक में है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर दिख नहीं रहा।